बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरज और चांद को ग्रहण क्यों लगता है, इनकी क्या वजूहात होती है और 2020 का अगला सूरज ग्रहण कब लगने वाला है, और हमें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस दिन इब्राहीम फर्जंदे रसूल का इंतकाल हुआ तो उस दिन सूरज को ग्रहण लग गया। तो लोगों ने कहा ये इब्राहीम के इंतकाल की वजह से है। जैसे ही ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ख़ुतबा दिया, और इसके बाद 2 रकत कसूफ़ की नमाज़ पढ़ाई और बहुत ही ज़्यादा लंबा क़याम किया। इतना ज़्यादा लंबा क़याम किया कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने ये गुमान कर रखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू नहीं करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो हमने ये गुमान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क़याम नहीं करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को उठाया, क़याम किया। फिर जैसे ही सजदे में गए तो सजदे में जाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, और खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और इनको ग्रहण इसलिए लगता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं जिसकी वजह से इनको ग्रहण लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद को ग्रहण किसी के मरने या किसी के ज़िंदा होने से नहीं लगता, बल्कि लोग जब बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं तो तब सूरज और चाँद को ग्रहण लगता है। जब तुम इनको ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। और इस साल का अगला सूरज ग्रहण 21 जून 2020 पीर के दिन लगने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।